अंता विधानसभा सीट पर हुई हार के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान आया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में हमारी सरकार है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक, प्रशासनिक और मतदाता सूची के आधार पर गलत तरीके से नियंत्रण करना चाहते तो अंता चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया। विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रदेश की सियासत में कोहराम मच गया है। वहीं इस हार पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में हमारी सरकार है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक, प्रशासनिक और मतदाता सूची के आधार पर गलत तरीके से नियंत्रित करना चाहते तो अंततः चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया। अग्रवाल ने कहा कि अंततः चुनाव वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है। वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से तो अंततः चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% निष्पक्षता के साथ। मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर की अधिकांश सीटें हमारे हैं, लेकिन 70% चुनाव हुआ है, अंत में 81% मतदान हुआ है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंततः चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी ने आज बयान दिया है। अब मैं इसको खींच समझूं या अहंकार समझूं कि अगर अंता के चुनाव को हम चाहते तो हमारे अनुकूल कर सकते थे। प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है। राधा मोहन जी, अंता की जनता ने आपको नकारा है। आपके 2 साल के राजस्थान के शासन को आईना दिखाया है। वहीं अंता उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जी राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि पार्टी संगठन ने उन्हें अंता से बाहर रहकर काम करने की जो भी जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। पार्टी अंता में जाने के लिए कहती तो वो जरूर जाकर प्रचार करते। हार के कारणों पर मंत्री नागर ने कहा कि पार्टी पूरे मामले की जांच करवाकर पता लगाएगी कि आखिर हार क्यों हुई। राजनीतिक में है, राजनीति में हम हमेशा एक अच्छे कामों के लेके, अच्छे विचार को लेकर के और सबके सहयोग को लेकर के आते हैं। इसमें मन खराब करना, व्यथित करना, ये सब राजनीति में कहीं मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनी जो जिम्मेदारी, जो भी संगठन से मुझे निर्देश मिलते थे, उनको मैं करता रहा हूँ। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रदेश की सियासत उफान पर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अंता की हार से बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विष्णु शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।